सलमान अकरम राजा साहब के बकौल बानी पीटीआई ने आपको लीगल टीम से निकालने का हुक्म दिया है। इमरान खान क्या आपकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? देखिए, वो बानी पीटीआई से जब मुलाकात होगी, ये यहाँ पे रोज का है, ये इशू से डाइवर्ट होने वाली बात है। असल इशू मेरा होना ना होना किसी भी लीगल कमेटी में इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो ये है कि इमरान खान साहब का बयान नहीं आया। कल पहली दफा उनका बयानिया जो है वो पीटीआई के लोगों से जो इंतजार करते रहे वर्कर्स के साथ नहीं पहुंचा। और वो जो गैगिंग ऑर्डर है, जो कि ब्लैंकेट गैगिंग ऑर्डर है, जिसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो रही, किसी और जगह से इमरान खान साहब का बयानिया नहीं आ रहा, तो वो एक प्रॉब्लम है जो कि आने वाले दिनों में ज़्यादा हो जाएगी। बाकी जिससे मेरी मुलाकात होगी, ये रोज़ का मामला है इधर और इंटरनल इशू है, वो सॉर्ट आउट हो जाता होता है। पता नहीं किसने जाके क्या शिकायत की होगी, वो रिमूव हो जाएगी। वो इतना इंपॉर्टेंट इशू भी नहीं है। जोसेफ, ये जो अंडरटेकिंग दी गई है आपकी वकला टीम की तरफ से कि जी ठीक है, अदालत से हम जब मुलाकात होगी बाहर आके कोई मीडिया टॉक नहीं करेंगे, आप समझते हैं ये दुरुस्त है या ये कंप्रोमाइज़ किया गया है? देखिए, वो मुलाकात कैसे होनी है, किस तरह से होनी है, वो तो मेरा अपना मामला है, वो मैं कर लूँगा। देखिए, अंडरटेकिंग से क्या होता है, पहली बात तो ये है कि ये जो गैगिंग ऑर्डर है फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, हक़ तकरीर के ऊपर आप बैन लगाएं, इमरान खान साहब हो, उनकी फैमिली हो, उनके वकला हो, उनके रुफका हो, तो ये आइन और कानून की खिलाफवर्जी है। आप किस कानून के तहत, अदालत भी आइन और कानून के ताबे है, किसी ऐसी बात पे वो नहीं कदगन लगा सकते। ये अगर मैंने इमरान खान साहब से मिलके बिलफर्ज आप जाते हैं, अरशाद आरस साहब मिलके आते हैं और ये पाबंदी हो जाए कि आप बार बात नहीं करेंगे, तो फिर बात क्या होगी? इमरान खान साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। पाकिस्तान का अवाम उनको सुनना चाहता है, पाकिस्तान के तमाम कारकुनान पीटीआई के उनको सुनना चाहते हैं। जब हम बाहर आते हैं जेल से, तो कोई हमारी शक्ल देखने के लिए नहीं होते वो बेकरार, वो इमरान खान की वो पैगाम सुनना चाहते हैं, उनकी हेल्थ से मुतालिक, उनकी गुफ्तगू से मुतालिक, ये जो सारी चीज़ें हैं वो इसको लेके जो है वो कारकुनान जो है वो बेकरार होते हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा अहम है। और ये जो अंडरटेकिंग है, इसमें जो मैंने पढ़ा है, वो उन्होंने कहा है कि नो मीडिया टॉक आउटसाइड जेल प्रेमिसेस। उसका ये मतलब है, यही तो रऊफ हसन भी बात कल कर रहे थे, हमारे प्रोग्राम में थे। वो कह रहे थे कि वो तो जेल प्रेमिसेस के बाहर जो हैं वो हम बात नहीं कर सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो 100 गज दूर आके कर लेंगे, इस्लामाबाद आके कर लेंगे। जी नहीं, मेरा तो यही सवाल, मेरा जोसेफ, मेरा तो सवाल ही यही था कि ये एक कंप्रोमाइज़ है, क्योंकि अगर जेल प्रोमिसेस के बाहर की बात है तो वो बाहर आके अपने दफ्तर में आके, किसी होटल में आके, किसी प्रेस क्लब में आके, किसी और जगह पे वो कर सकते थे, लेकिन नहीं की गई। तो इसका मतलब है कि कोई कंप्रोमाइज़ हुआ है और अदालत ने जो फैसला दिया है वो आज खुद नहीं दिया है, इस अंडरटेकिंग पे दिया है। नहीं, वो तो अंडरटेकिंग के फैसला कहता ही है कि ये अंडरटेकिंग पे डिस्पोज ऑफ हुआ है सारा मामला। और वो जो अंडरटेकिंग है, देखिए, वो अगर कल वो ये इंटरप्रिटेशन ली जाए तो कल पहली दफा अरशाद साहब, इमरान खान साहब का मैसेज नहीं आया पहली दफा 20 महीनों में, पब्लिक को कोई उनका मैसेज नहीं मिला। अब ये मैसेज ना मिलना इंतहाई खतरनाक है। पहले इमरान खान साहब की तो फोटो, उनका नाम, उनकी वीडियो ऑडियो आपके चैनल्स पे नहीं चलती। एक नैरेटिव था, वो बयानिया अंदर से देते थे, वो डिस्कस होता था। अगर उस पर भी बैन हो जाएगा तो फिर तो ये मामला ऐसे है कि आप इनकम्युनिकेटिव कर देंगे, यानी उनको जेल की दीवारों के पीछे उनके साथ राब्ता ही फुकदान हो जाएगा। इमरान खान साहब की बात जो है वो वर्कर भी सुनता है, पीटीआई भी सुनती है, आपके जर्नलिस्ट सारे जो दोस्त हैं वो भी सुनते हैं। रात के प्रोग्रामों में अगर इमरान खान का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम पूरा ही नहीं होता। तो क्या डिस्कशन होगी अगर मुल्क का सबसे बड़ा अपोजिशन लीडर जो है वो ये सही है, ठीक है, बात ना पहुंचे? तो मुलाकातें जो अगर होंगी भी, तो जो पीटीआई की लीडरशिप है उसमें से तो कोई ऐसी कदावर शख्सियत है ही नहीं जिनकी बात लोग सुने। तो इमरान खान के अलावा पीटीआई की बात सुनता ही नहीं है कोई। जी फैसल साहब, आप जो बात कर रहे हैं, आज़म सवाती साहब की एक स्टेटमेंट हम देख रहे थे। उन्होंने कहा कि बशमूल मेरे जितनी पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त दस्तयाब है बाहर है, उससे पीटीआई का कारकुन नफ़रत करने लगा है। अगर आपकी जमात के अंदर ये आलम है, आप लोग आपस में मामलात उलझ रहे हैं, तो जो आप अलाइंस बनाने के चक्कर में, मौलाना को साथ मिलाने के चक्कर में, किसने हाथ मिलाना है या किसने आपका दबाव कबूल करना है इस रस्साकशी में? सर, बात यह है कि पार्टीज में ये मामला होते रहते हैं। हमारी इंटरनल डिवाइड को देखे, मैं तो कोई इतना अहम आदमी हूँ नहीं कि जिसके ऊपर टाइम ज़ाया किया जाए। जाहिर है हम लोग तो है, इमरान खान साहब हैं जेल के अंदर, तो उनका जो मुश्किलात हैं उसका एहसास करना चाहिए, जो उनकी मुश्किलात को कम कर सके उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए।
अब जो बतौर कारकुन मैं ये समझता हूँ कि बतौर इमरान खान के सिंपथाइजर के कि अगर उनका नैरेटिव बाहर नहीं आना, या जिस तरह से कल पहली दफा से उनका पैगाम बाहर नहीं आया, तो वर्करों में मायूसी मजीद फैलेगी। जो 4 अक्टूबर और 26 नवंबर को जो लीडरशिप नहीं आ सकी, उस पे भी गिले बहुत हैं कारकुनान को, और कारकुनान जो हैं उनके, इसीलिए आपने देखा कि आलिया हमजा और जुनैद अकबर खान साहब को वेलकम ज्यादा मिला है और पार्टियां मुतारिक हुई। तो ये जो सिलसिला है, जैसे अगर ये देनी थी स्टेटमेंट, तो बेहतर होता इसको पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे रख के थोड़ा टाइम ले लिया जाता, मुशावरत के बाद दी जाती, तो फिर मामला और था। अब इशू ये है कि आपने जो उसकी रीडिंग जो है, चाहे वो गलत भी होगी या एडवर्स भी होगी, चले मान लेते हैं, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन अदालत के अंदर रीड नहीं की जा सकी। और जिसका जो नुकसान ये हुआ है कि अभी इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो अब हाइड कर लिया जाएगा। तो स्वाति साहब की जो स्टेटमेंट है उसमें बड़ा वजन है और बड़ी हकायक पे मबनी है। वो ये बात दुरुस्त है कि मौजूदा लीडरशिप जो है उसके कहने पे कारकुनान जो है लबैक नहीं करेंगे। वो अगर कुछ बात कहते भी हैं तो सर लीड फ्रॉम द फ्रंट करना होता है। लोग हमारे 17 शहीद हुए हैं, वर्करों ने ही पार्टी को संभाला है और मुश्किल वक्त में साथ दिया है। बहुत गिने चुने 2-4 हमारे ऐसे काबरीन हैं जो आए हैं, बाकी तो शो ऑफ नहीं कर सके। तो वर्करों का गिला इसमें है। अच्छा फैसल साहब, हमें ये बताया जाता है कि एक कोर कमेटी भी है, फिर एक पॉलिटिकल कमेटी भी है, लेकिन हालत ये है कि कामरान मुर्तज़ा साहब से हमारी बात हो रही थी, मुझे किसी और ने भी बताया था कि रात को फ़ैसला हुआ पार्टी का कि जी हम जाएंगे कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में, और यही बात मौलाना फजल रहमान साहब को, जमात इस्लामी को, बाकी जमातों को बताई गई। सुबह फ़ैसला कर लिया गया कि जी हम नहीं जाएंगे, चूँकि हमारी बात नहीं मानी गई मुलाकात कराने की। ठीक है, मुलाकात नहीं कराई, तो गिला ये किया, शाम को जब खाना था, इफ्तारी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने जब ये फ़ैसला किया था तो एक कॉल करके हमें भी बता देते और हम भी उस पर आपको या कायल कर लेते या हम भी आपका साथ देते। तो जब एक एक शख्स की ज़रूरत है, आपकी पार्टी को एक एक आवाज़ की ज़रूरत है, हिमायत की ज़रूरत है, उस आलम में आप अपने लोगों को दूर करने में लगे हुए हों, इत्तेहादियों से कोई एतमाद का रिश्ता बन ना पा रहा हो, तो ये मामलात कैसे आगे चलेंगे? एक वकील के अलावा एक सियासी कारकुन के तौर पर समझते हैं आप कि ये मामला ठीक चल रहा है, या आप आहिस्ता आहिस्ता उस कंप्रोमाइज़ पोजीशन की तरफ जा रहे हैं? जी शाह साहब, बतौर एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और एक सियासी, हमारा तो घराना है, हम समझते हैं इस चीज़ को, पॉलिटिक्स को वी अंडरस्टैंड लाइक बैक ऑफ आवर पाम। मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ जो सिचुएशन है। ये बात आपने दुरुस्त की, मुस्तफा नवाज ठोकर साहब की इफ्तारी के ऊपर मौलाना साहब ने ये गिला किया, और ये बड़ा जायज़ गिला है कि अगर आप रात को एग्री करते हैं और सुबह आपने डिसएग्रीमेंट किया है, तो आप अपने अपोजिशन जो इत्तेहादियों को, जिनसे आप मुतमनी हैं ग्रेट अपोजिशन अलायंस बनाने के, उनको आप एतमाद में ना लें। ये गैर सियासी बात है। ये जो ना तजर्बाकारी है सियासी, यही वजह आप देखिए ना कि कुछ हो नहीं पा रहा।